जी दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट किस किस टाइप की होती है और सोलर इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों होती है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बताऊंगा उसका, और भी बहुत कुछ जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल बमानी सोलर सिर्फ और सिर्फ सोलर से रिलेटेड ही वीडियो बनाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट सोलर में है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फ्लो चार्ट की ओर। इन्वेस्टमेंट टाइप्स, आमतौर पर हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसको कंपेयर करेंगे और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे सोलर से। जो सोलर इन्वेस्टमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। मैं किस किस क्राइटेरिया को कंपेयर करूंगा। सबसे पहले रिटर्न, कि आपको क्या फायदा होगा या कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरा, उसमें रिस्क कितना है। और तीसरा, उसमें एक्सपेंस क्या क्या आएगा, मतलब कि क्या क्या खर्चा हो सकता है। सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिटर्न कितना मिलेगा, 2 से 4% का रिटर्न मिलेगा। आमतौर पर हम सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं उस पर 2 से 4% का हमें रिटर्न मिलता है। उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। सिर्फ एक रिस्क होता है कि भाई बैंक अगर डूब जाए तो, पर वो भी बहुत रेयर केस होता है। एक्सपेंस की बात करें तो बहुत कम चार्जेस लगते हैं, वो बैंक चार्ज कुछ लगते हैं थोड़े बहुत। अब बात करें एफडी की। एफडी सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाला तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इसमें जो रिटर्न होता है वो मैक्स टू मैक्स, मतलब सबसे ज्यादा 7% तक आपको मिलता है। फिर टैक्स भी लगता है, कुछ और भी होता है, ठीक है। लीस्ट रिस्क होता है, मतलब सबसे कम रिस्क होता है, और इसमें कोई चार्जेस भी नहीं होते एक्सेप्ट टैक्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स की। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो स्टेबल होते हैं, जो मतलब वेल नोन होते हैं, वो 12 से 15% का रिटर्न दे देते हैं। और आपको पता ही है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मार्केट अच्छा काम कर रही है तो आपको भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब चार्जेस की बात करें तो कई सारे चार्जेस होते हैं, आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। अब बात करते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सोलर इन्वेस्टमेंट। अब देखो, सोलर इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 25 से 35% तक रिटर्न मिल सकता है। मतलब सबसे ज्यादा अभी तक आपने जो देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा रिटर्न इसी में ही हो सकता है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 3 से 4 साल में आपको जितना पैसा आपने सोलर में लगाया है वापस मिल जाएगा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता और सिर्फ इनिशियल कॉस्ट होती है, जो कि सब तरह की इन्वेस्टमेंट में होती है। अब जो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें 25 से 35% तक रिटर्न मिलता है, उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, सोचो आपके पास 2.5 लाख रुपए रखे हैं, आपको उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ ऑप्शंस वो भी हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सोलर का है। अभी बता देता हूं कैसे। रिटर्न देख रहे हो आप, 25 से 35%। अब बताता हूँ कि हाँ ये रिटर्न मिलता है आपको। मान लो आपके पास 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, उसको आपने इन्वेस्ट करना है। आपने सोचा कि छत खाली है, ठीक है, छत के ऊपर अच्छा स्पेस है, तो आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, ठीक है। और 2.5 लाख में 5 किलोवाट का अच्छा सिस्टम मिल जाता है मार्केट में बिना सब्सिडी के भी। लेकिन अगर आपने सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर दिया, वो आपको पता है कहाँ पे करना है, solarrooftop.gov.in के ऊपर आप जाकर इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करोगे तो 5 किलोवाट के लिए आपको मिलेंगे 58,352 रुपीज़ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, ठीक है, लगाने के बाद। अच्छा, तो आपको कितना पे करना पड़ा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1,91,000 रुपीज़ आपने पे किए इफेक्टिवली। अच्छा, तो अगर आपके पास 5 किलोवाट का सिस्टम अब लग चुका है तो वो 20 से 25 यूनिट पर डे तो बनाएगा। और वो अज्यूम करते हैं एक साल में, मतलब 365 दिन में वो 330 दिन काम करता है। कुछ दिन मान लो बिजली नहीं आई दिन में, कुछ दिन धूप नहीं आई, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके हम सोच रहे हैं कि 330 दिन काम करेगा। तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 6600 यूनिट से 8250 यूनिट के बीच में कुछ प्रोड्यूस करेगा। अगर वो इतना प्रोड्यूस करता है तो, और हम जानते हैं कि भाई 8 रुपए पर यूनिट हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो हमने कितने बचाए,
52,800 अगर वो 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है, और 66,000 अगर वो 25 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो हो गए आपने कितना सेव किया। अगर इतना सेव किया है तो मतलब ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता अगर आप सोलर सिस्टम नहीं लगवाते 1 साल। ठीक है, अब आपने पे किया था 1,91,000, और आपको लीस्ट टू लीस्ट कितना मिलेगा, 52,800 का सेविंग होगा। तो 52,800 की अगर सेविंग करके देखे, परसेंटेज निकाले कि कितना परसेंटेज आपको वापस मिल गया, वो 27.6% आएगा। और जिसके अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3.6 ईयर्स का होगा। अगर मान लो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, 25 यूनिट बना रहा है, और अगर आपकी 66,000 पर ईयर सेविंग होती है, तो आपको 34.5% का रिटर्न मिलेगा। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, 2.9 ईयर्स। मतलब 3 साल के अंदर अंदर अगर बेस्ट वर्क करता है, 25 यूनिट पर डे बनाता है 330 दिन के लिए, तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 3 साल का। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर आपका रिटर्न हो जाता है पैसा। किसी भी और तरह के इन्वेस्टमेंट में देखो ना, तो इतना रिटर्न कोई भी नहीं प्रोवाइड करता। अब देख लेते हैं कि आपने और अच्छा क्या किया इन्वायरमेंटल केस में। देखो, सबसे पहले जो सोलर है वो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्लीन होता है, नॉन पोल्यूटिंग होता है, और सस्टेनेबल होता है। ठीक है, दूसरा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ना जब हम कन्वेंशनल सोर्स यूज करते हैं, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पहले से बना रहे हैं, उनमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी आपसे, आप अगर सोलर पैनल लगाते हो तो आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज थोड़ा मिटिगेट होगा। आगे देखते हैं कि इम्प्रूव एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो कारखाने चलते हैं ना बिजली बनाने के, उनमें से बहुत सारा धुआं निकलता रहता है, एयर को पोल्यूशन होता है। ठीक है, पर आपने सोलर लगाया है तो उससे तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। और इसके बाद वाटर यूज भी कम होगा। ठीक है, जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है जिससे टरबाइन चलती है, उस टरबाइन की हेल्प से जनरेटर को चलाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, वो हम कभी और देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।